हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारे AWS कमांड लाइन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप कोई बीपीसी बनाते हो और उसमें टैग नेम देना चाहते हो तो आप कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीपीसी है तो आप उसमें टैग नेम देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, अटैच करना है कैसे कर पाएंगे, सबनेट क्रिएट करना है कैसे कर पाएंगे, राइट। तो दोस्तों ये सीरीज अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं और हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो हमारे कमांड लाइन टूल पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब कुछ पिछले लैब में सेटअप कर रखा है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैं एक बार जस्ट आपको वेरीफाई करवाने के लिए AWS कॉन्फ़िगर कमांड चला के दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पूरा क्रेडेंशियल यहाँ पर है, राइट। देखिए, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज पिछला वीडियो जाकर देखें, तभी समझ में आएगा ये वाला वीडियो, राइट। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक बीपीसी क्रिएट करना है, तो मैंने बोला AWS EC2 क्रिएट हाइफन बीपीसी, उसके बाद हाइफन हाइफन CIDR ब्लॉक, राइट। उसके बाद CIDR ब्लॉक क्या रखना चाहते हो, तो मैंने बोला 192.168.10.0/24, ये मैंने CIDR रखा, राइट। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट मेरा बीपीसी क्रिएट कर देगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर बीपीसी नहीं, मैं टैग नेम भी देना चाहूँ, तो टैग नेम दे सकते हो, राइट। तो हाइफन हाइफन टैग स्पेसिफिकेशन, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिखा टैग स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद रिसोर्स का टाइप की, रिसोर्स जो है आपका वो क्या टाइप है, RESOURC, रिसोर्स टाइप। और उसके बाद रिसोर्स टाइप इक्वल मेरा क्या है, यहाँ पर बीपीसी है तो मैंने बीपीसी लिखा, कॉमा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, टैक्स देना, किस पे टैक्स देना वो चीजें मुझे बतानी है, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे जो आप पर की रखना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, की, ओके। की इक्वल, की का नाम क्या रखूंगा, मैंने नेम रखा। उसके बाद वैल्यू क्या रखना चाहते हो तो वैल्यू दे दो। तो मैंने देख दिया माई बीपीसी, ओके। तो यहां पर दे दिया मैंने माई बीपीसी, ओके। परफेक्ट, चलिए इसको मैंने कर दिया क्लोज, डबल कॉमा कोड, प्लीज। तो ये चीज देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पूरा क्लियर दिख जाए, राइट। देखिए, आ जाइए। तो देखो AWS EC2 ये हाइफन क्रिएट, उसके बाद CIDR ब्लॉक दिया मैंने, फिर उसका टैग स्पेसिफिकेशन, किस रिसोर्स पे टैग देना, मैंने बोला बीपीसी पे देना है। और फिर उसके बाद इसका की और वैल्यू, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो जाती, कॉमा आता है, ये नेम जो है इसके बाद कॉमा आता है, डॉट नहीं, राइट। तो यहाँ पर कॉमा दे दिया। अब मैंने किया इंटर। इंटर करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये मेरा मुंबई रीजन है, इसमें कोई भी बीपीसी नहीं है, परफेक्ट। देखो, सिंगल बीपीसी है, उसके अलावा कोई बीपीसी नहीं है। मैं जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा क्या होगा, मेरे पास एक बीपीसी क्रिएट होकर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अननोन पैरामीटर इन टैग स्पेसिफिकेशंस। तो टैग स्पेसिफिकेशन में कुछ मिस्टेक बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार। EC2 हाइफन क्रिएट CIDR ब्लॉक टैग स्पेसिफिकेशन रिसोर्स टाइप, सॉरी टाइप का टी कैपिटल आएगा, मैंने यहाँ पर स्मॉल रख दिया, राइट। अब कर दो रन, तो अब आपका क्रिएट हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परफेक्ट। चलो देखो क्रिएट हो गया, ये मेरे को बीपीसी आईडी मिल चुकी है, परफेक्ट। आके यहाँ पर देख भी सकते हो डैशबोर्ड पे, ये मेरे पास एक माई बीपीसी टैग नेम के साथ बीपीसी क्रिएट हुआ है, जिसका बीपीसी आईडी ये है। CIDR ब्लॉक जो मैंने दिया तो वही आया, परफेक्ट। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि यार इसका टैग नेम अपडेट करना, सपोज ये मेरा एग्जिस्टिंग बीपीसी है, मैं इसका टैग नेम अपडेट करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, राइट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है AWS EC2 क्रिएट हाइफन टैग्स, ओके। और उसके बाद हाइफन हाइफन रिसोर्स, ओके। और उसके बाद रिसोर्स का जो नेम है वो आईडी दे दोगे, ठीक है। नेम नहीं देना, यहाँ पर आईडी देना। तो यहाँ पर मुझे क्या बीपीसी की आईडी देनी पड़ेगी। आप सपोज सबनेट का टैग नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिखोगे AWS EC2 क्रिएट हाइफन टैग्स, और उसके बाद हाइफन हाइफन रिसोर्स और उस रिसोर्स की आईडी, परफेक्ट। उसका टैग नेम क्या रखना चाहते हो, तो मैंने बोला हाइफन हाइफन टैग्स इक्वल टू, सॉरी टैग्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टैग्स उसके बाद की, राइट। तो की इक्वल की क्या रखना चाहते हो, मैंने बोला नेम। उसके बाद कॉमा लगाओ और वैल्यू, तो वैल्यू क्या रखना चाहते हो, तो आप जो भी वैल्यू रखना चाहते हो वो रख दो। तो मैंने बोला माई अपडेटेड बीपीसी, ओके। और मैंने किया इंटर। देखना क्या होगा, टैग नेम अपडेट करके दे देगा, देखिएगा हो गया। कोई यहाँ पर नहीं दिखा, लेकिन कंसोल पे आओ दिखेगा आपको। देखो आ गया माई अपडेट बीपीसी, राइट।
तो इस तरीके से आप किसी भी रिसोर्स का टैग नेम अपडेट कर सकते हो, नॉट ओनली बीपीसी, आप सबनेट का, EC2 का, किसी का भी टैग नेम अपडेट करना हो तो ये पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद अगर आपको इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है तो कैसे कमांड चलाओगे, तो AWS EC2 क्रिएट हाइफन इंटरनेट गेटवे, ओके, ये कमांड होगी। तो सॉरी आपने लिख दिया AWS EC2 क्रिएट हाइफन इंटरनेट हाइफन गेटवे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके दे देगा। देखो आ गया, ये आपके पास एक इंटरनेट गेटवे आ चुका है और ये उसकी ऑनर आईडी। तो यहाँ पर आपको देखना है तो इंटरनेट गेटवे पे आ जाओ, ये आ गया। बट अभी ये किसी पे अटैच नहीं, मैंने बोला इसको अटैच करना है। क्या करना है, इसको अटैच करना है। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कमांड चलेगी आपकी AWS EC2 अटैच हाइफन इंटरनेट हाइफन गेटवे, ओके। तो यहाँ पर आपने इंटरनेट गेटवे अटैच करने का कमांड लिख दिया, उसके बाद हाइफन हाइफन इंटरनेट आईडी, ठीक है। तो इंटरनेट गेटवे आईडी, ठीक है, और उसके बाद इंटरनेट गेटवे की आईडी। तो ये इंटरनेट गेटवे आईडी आपकी, इसको उठा के और यहाँ पर कर देना पेस्ट। अब उसके बाद भाई साहब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप इंटरनेट गेटवे अटैच करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन से बीपीसी में करोगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पर बीपीसी आईडी भी बतानी पड़ेगी, राइट। तो हाइफन हाइफन बीपीसी हाइफन आईडी और वो बीपीसी की आईडी। तो मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ से लेके आ जाता हूँ, अदरवाइज आप लोग डिस्क्राइब पिछली वाली वीडियो का कमांड उठा के ला सकते हो, राइट। तो ये मेरा बीपीसी आईडी है, मैं इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट और मैंने किया इंटर। अब मेरा जो इंटरनेट गेटवे वो अटैच हो जाएगा बीपीसी के साथ। परफेक्ट, देखो आ गया। यहाँ पर आके एक बार चेक कर लो, ये आपका इंटरनेट गेटवे है, देखो अटैच्ड आ गया ऑटोमेटिक। मैंने कुछ किया क्या, नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग एक बीपीसी क्रिएट कर सकते हो, उसका टैग नेम अपडेट कर सकते हो, राइट। इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब दोस्तों इंटरनेट गेटवे में मैंने टैग नेम नहीं दिया था, लेकिन अगर आपको टैग नेम देना हो तो आप सेम तरीका यूज करेंगे जो बीपीसी में किया था, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, मुझे सबनेट क्रिएट करना है। क्या करना है, सबनेट क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखो सिंपल सी कमांड होगी AWS EC2 क्रिएट हाइफन सबनेट, राइट। और उसके बाद किस में करना है, मैंने बोला बीपीसी आईडी के अंदर। तो वो बीपीसी की आईडी बताओ। तो भैया ये हमारी बीपीसी की आईडी है, यहाँ पर आएंगे, परफेक्ट। ये हमारी बीपीसी की आईडी होगी जिसपे मुझे सबनेट क्रिएट करना है। उसके बाद इसका CIDR, तो हाइफन हाइफन CIDR ब्लॉक। तो आप अपना जो CIDR है इसका जो उसका CIDR क्या देना चाहते हो वो CIDR दे सकते हो, राइट। तो मैंने बोला 192.168 डॉट, सॉरी मिस्टेक हो गई, एरर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनवैलिड CIDR है। देखो 192.168 डॉट उसके बाद 10.0 ओके /24। तो ये पूरा का पूरा CIDR मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सबनेट को असाइन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे दिया। देखो तो मेरे पास टैग नेम नहीं आएगा, सिर्फ सबनेट आएगा, राइट। तो ये सबनेट मेरे पास क्रिएट होके आया है। देखो ये सबनेट की आईडी एक बार चेक कर लें जरा, अगर आप यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं जरा, देखो आ गया ये, राइट। किस में आया, माय बीपीसी के अंदर आया, देखो आप ये। अब मैंने क्या बोला, इसको टैग नेम नहीं दिया गया है, टैग नेम देना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा देखो टैग नेम वाला पैरामीटर कहाँ है, यहाँ पर आ जाइए, क्रिएट टैग्स, राइट। अब यहाँ पर देखो भाई साहब ध्यान से देखना, मैंने यही इसी को यूज किया था, किसको, बीपीसी पे टैग नेम देने के लिए। सेम सिंटेक्स यूज कर रहा हूं मैं, किसको, सबनेट को टैग नेम देने के लिए। बस यहाँ पर मैं बीपीसी की जगह पे क्या करूंगा, सबनेट का टैग, सॉरी सबनेट की आईडी दे दूंगा, परफेक्ट। ये मैंने सबनेट आईडी दे दिया। उसके बाद इसका टैग नेम क्या रखना चाहते हो, मैं टैग नेम रख देता हूँ विवेक या फिर पब्लिक हाइफन सबनेट, ओके। देखो अभी भी यहाँ पर मैंने चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पर आप सबनेट्स के अंदर आओ, देखो तो आपको दो सबनेट दिख रहे हैं बट टैग नेम नहीं दिख रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पर इंटर कमांड चलाऊंगा क्या होगा, टैग नेम अपडेट हो जाएगा। किस नाम से आ जाएगा, पब्लिक हाइफन सबनेट के नाम से टैग नेम आ जाएगा, देखिएगा, ओके। सो वेट करो थोड़ा सा, सॉरी मैंने इंटर नहीं किया था, अभी इंटर किया। अब देखो हो गया अपडेट, यहाँ पर आके वेरीफाई कर लो, देखो आया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बीपीसी क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, टैग नेम क्रिएट और अटैच कर सकते हो, परफेक्ट। तो आई होप समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को। तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।